हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोगा की कॉमिक्स खूनी पहेलियाँ, जो कि काल पहेलिया की दूसरी कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं खूनी पहेलियाँ। अपने स्वार्थ की खातिर मासूमियत को कुचलने वाले शैतानों की यहाँ कोई कमी नहीं। न जाने कब कौन कहाँ मिल जाए। आओ, बॉल ले लो। बच्चे ने बॉल की तरफ हाथ बढ़ाए और उन हाथों में थमी बॉल दबी। फिस! ओह! हा हा हा! उसके तत्काल बाद बॉल वापस बच्चों की तरफ उछली। फुटबॉल आ गई। मगर अभिनव कहाँ गया? अभिनव वहां जाएगा जहां चाहूंगा मैं, यानी काल पहेलिया। हा हा हा! उधर उस फुटबॉल ने बच्चों को चकरा रखा था। अरे, ये हमारी वाली फुटबॉल नहीं है। बॉल कैसे बदल गई? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। उस पर कुछ लिखा है। हल्के मकान में अंधेरा क्यों नहीं होता? अभिनव के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? इसका क्या मतलब हुआ? चलो उधर देखते हैं। बॉल उधर से ही आई है। उसी पल एक सूरज अपनी रश्मियां समेटकर पश्चिम की गहराइयों में उतर रहा था और दूसरा कुत्ते का मास्क धारण कर जुर्म की दुनिया में उदय हो रहा था। जुर्म के अंधेरे को नेस्तानाबूद करने के लिए कानून से भागना आसान है, मगर जुर्म करके कुत्ते से बचना मुश्किल। और इस समय जुर्म तेरे चेहरे के चप्पे चप्पे पर अपना अंधेरा बिखेरे हुए है। भड़ाक! जिसे दूर करने के लिए मुझे तेरे चेहरे पर डोगा के कानून की मशाल जलानी पड़ेगी। ताड़! ताकि जलने के जो निशान तेरे चेहरे पर पड़े, उसे देखकर डोगा तुझे हमेशा याद रहे। अचानक काल पहेलिया स्प्रिंग की तरह उछलकर वापस पलटा। याद तो अब तुझे भी काल पहेलिया रहेगा डोगा। तड़ाक! और हमेशा रहेगा। ब्राम! जूम! तेरी मौत तक। क्योंकि इस कहानी का खलनायक भी मैं हूं और नायक भी। हा हा हा! ये तो किसी नट की तरह फुर्तीला निकला और कार को भी लहराकर चलाता हुआ निकला जा रहा है। इस स्थिति में इस पर निशाना लगना भी कठिन है। डोगा, तुम यहाँ? वाओ डोगा, अब फुटबॉल पर लिखी इस पहेली का अर्थ निकल जाएगा और अभिनव का भी पता चल जाएगा। पहेली? डोगा, तुम्हें मैं बताता हूँ। हर बच्चा डोगा को उस घटना के बारे में खुद ही बताना चाहता था। और तब इसमें क्लोरोफॉर्म की गंध आ रही है। बच्चे को इसी से बेहोश किया गया होगा। यानी मेरा शक ठीक निकला। काल पहेलिया ने कार में जिस बेहोश बच्चे को डाला था, उसे उसने किडनैप किया है और इन बच्चों के बताए हुलिये के मुताबिक वो अभिनव ही था। तब तो ये फुटबॉल भी काल पहेलिया ने ही बच्चों की तरफ उछाला होगा। शायद वो बॉल के जरिए इस पहेली को पुलिस तक पहुंचाना चाहता होगा। मगर क्यों? क्या है ये पहेली? वह जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है, वह यानी डोगा, जिसका काम अब शुरू हो चुका था। अगर मेरे अनुमान से पहेली का हल मैंने सही ढूंढा है, तो मैं पहेली के रूप में दिए गए पते पर आ पहुंचा हूं। अब मुझे यह समझना होगा कि काल पहेलिया ने उस पहेली के जरिए यहाँ का पता फुटबॉल पर क्यों लिखा। अरे, उसी पल में धरती तपते तवे में बदल गई थी, या हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया था डोगा के जिस्म में। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर वही दरिंदगी विद्यमान थी जिसे देखकर जुर्म के शहंशाहों तक के कलेजे कांप जाया करते थे। अभिनव की लाश? निसंदेह उसी बच्चे की लाश है। ओह, मगर लाश तक पहुंचाने के लिए हत्यारे ने पहेली का प्रयोग क्यों किया? डोगा की बड़बड़ाहट की आवाज में जवाब में गूंज उठा वह अट्टास। और डोगा, मैं अपना सारा काम पहेलियों में करता हूँ। मैं तेरे दिमाग की दाद दूंगा कि तू उस पहेली को हल कर सका, वरना तेरा यहाँ पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन था और मैं एक ताकतवर बुद्धिमान आदमी की तलाश में कामयाब हो गया। काल पहेलिया, मेरी पहेली हल्के मकान में अंधेरा क्यों नहीं होता को तूने बिल्कुल ठीक पहचाना डोगा, क्योंकि यहाँ हल्के मकान से मतलब लाइट हाउस से है। मगर यह तो अभी शुरुआत है डोगा।
पहेलियों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। छनाक। डोगा के देखते देखते काल पहेलिया का जिस्म अथाह समुद्र की लहरों में उतरता चला गया। मुझे तेरी पहेलियों से कोई वास्ता नहीं। मुझे वास्ता है एक ऐसे हत्यारे से जिसने अभी अभी एक मासूम की जान ली है और जिसे मैं जाने नहीं दे सकता। छपाक। जल्द ही डोगा समुद्र की लहरों को चीरता हुआ बाहर निकला। हत्यारा उस ट्रक में भाग रहा है। मैं टायरों को अपनी गोली का निशाना नहीं बना सकता क्योंकि टायरों को इस्पात की मोटी चादर से कवर किया हुआ है। टना ट्र। लेकिन हत्यारा सामने हो तो मुझे गोली चलाकर ट्रक को रोकने की जरूरत नहीं है। व्रूम। क्योंकि गोली का निशाना मैं हत्यारे को ही बनाऊंगा। यही है डोगा का कानून। और अरे, एक और पहेली। पानी बहना छोड़कर लुढ़कने कब लगता है? काल पहेलिया की ये पहेली क्या मेरे लिए है? काल पहेलिया की निगाहें जमी हुई थी साइड व्यू मिरर में दिखते डोगा पर। तुझे अभी इस पहेली का मतलब समझ में आ जाएगा डोगा। हा हा हा। खट। काल पहेलिया की उस हरकत के साथ ही ट्रक का शटर हट गया और धाड़ 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 धाड़। समझ गया, मैं समझ गया काल पहेलिया की इस पहेली का अर्थ। मगर अब डोगा के पास संभलने का सिर्फ उतना ही वक्त था जितने में वो सिर्फ चौंक सकता था या हैरान हो सकता था। फिर वही हुआ जो इस तरह की घटना में हो सकता है। डोगा, मैंने कहा था ना कि मैं अपना सारा काम पहेलियों में करता हूँ। तूने ट्रक के पीछे लिखी पहेली को समझने में देर कर दी, जिसका अर्थ था सड़क पर आकर गिरने वाली ये बर्फ की सिल्लियाँ, यानी पानी जब बर्फ में बदल जाता है तो बहना छोड़कर लुढ़कना शुरू कर देता है। हा हा हा। तुम बर्फ के पानी में नहा गए हो डोगा। ये तौलिया तुम्हारे काम आएगा। एक बार फिर काल पहेलिया मेरे हाथों से बच निकलने की कोशिश कर रहा है और उस तक तुरंत पहुंचने के लिए मुझे फिलहाल चोरी की उस मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है। स्क्रूश। जुर्म से लड़ाई के दौरान जरूरत पड़ने पर डोगा चोरी किए गए वाहनों का ही प्रयोग करता है। शाबाश डोगा, मेरा पीछा तो तूने कर लिया, पर मुझे पकड़ पाएगा इस बात में संदेह है। हा 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 हा। काल पहेलिया ने ट्रक की गति में कोई अंतर नहीं आने दिया था। ट्रक के ऊपर तक पहुंचने के लिए मुझे अपने जिस्म को एक शक्तिशाली झटका देने की जरूरत है। सिर्र। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा और सचमुच आसान कुछ न था। तभी काल पहेलिया ने ट्रक के ब्रेक दबा दिए। ओहो, काल पहेलिया ने ट्रक रोक दिया है। आगे जाम लगा है, मैं कैसे रुकूं? डोगा खुद को नहीं रोक पाया। धाक। इसी के साथ जबड़े सख्ती के साथ पिच गए जालिम के। आंखों में तैर गए सुर्ख डोरे। काल पहेलिया, तेरी मौत ने तेरी जिंदगी का रास्ता भी जाम कर दिया है, समझ। मगर शैतान डोगा से चाल पर चाल खेलने के जबरदस्त मूड में था। वो दूसरी ओर के दरवाजे से बाहर निकल गया है और उस ट्रैफिक पुलिस जीप में घुस रहा है। इस जीप का ट्रैफिक स्टाफ जाम खुलवाने में लगा हुआ है। अगर मैंने इस हत्यारे पर गोली चलाई तो जाम में दहशत मच जाएगी। भीड़ में खो गया हत्यारा। कहाँ गया पहेलिया? यहाँ कई लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं, शायद मेरी कॉस्ट्यूम, मेरे मास्क व गन की वजह से। ऐसा तो अक्सर ही होता है, मगर ऐसा अक्सर नहीं हुआ करता। जब शिव भगवान ने तांडव किया होगा और डमरू बजाया होगा तो साथ में क्या बोला होगा? इसे काल पहेलिया ने बिल्कुल अभी लिखा है, यानी वो कुछ देर पहले यहाँ इसी स्थान पर था। पर अब वह कहाँ है? यकीनन वह इसी जाम में फंसा है, वरना मुझे जाता हुआ दिखता जरूर। मगर इस पहेली से वह मुझे क्या समझाना चाहता है? सड़क पर भले ही जाम लग गया था, मगर डोगा के मस्तिष्क के खिड़की दरवाजे खुलते ही चले गए। भगवान शंकर तो यही कह सकते हैं कि बम बम भोले बम। ओह, मगर ये बम कहाँ है? पहेलिया ने पहेली में तांडव का जिक्र क्यों किया? ओहो, जाम खुलवाने की कोशिश करते उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मुद्राएं भी तांडव जैसी बन रही है। कहीं बम ट्रैफिक पुलिस जीप में तो नहीं? वह दृश्य देख काल पहेलिया मनमोहक
वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मैं जानता था डोगा कि अब तुम मेरी तरफ बढ़ने से बाज आ जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये फुटपाथ नहीं, मेरी कार का बोनट है। जाम बड़ी तेजी से खुलने लगा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी जीप में वापस पहुंचकर जीप को स्टार्ट कर चुका था, मगर डोगा ने उसे गियर बदलने का अवसर नहीं दिया। तुम्हारी जीप में किसी पागल ने बम रख दिया इंस्पेक्टर। क्या? उसे खींचता ले गया डोगा। ओह गॉड! एक ही पल में पसीने से भुरभुरा गया था इंस्पेक्टर का जिस्म। दूसरे ही पल हुए भयंकर धमाके के साथ जैसे सभी के कान बहरे हो गए। फ्रूं! काल पहलिया के होठों की हंसी में भी जहर घुल गया। यही कहा था भगवान शंकर ने। बम बम भोले। डोगा, तुमने समय पर पहुंचकर बचा लिया, पर तुम्हें मेरी जीप में बम रखा होने की जानकारी कैसे हुई? मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है, क्योंकि विस्फोट की सरगर्मी फैल रही है। पुलिस आ रही है और पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले ही मुझे इस जंगल से ओझल होना है। पर तुम गटर में क्यों जा रहे हो? तुम्हें कॉकरोचों से डर नहीं लगता क्या? मुझे सिर्फ मेरे खुदा अदरक चाचा से डर लगता है। डोगा ने बच्चे की लाश लाइट हाउस में होने की सूचना उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दे दी थी। इधर पुलिस विभाग बच्चे अभिनव की हत्या, बम विस्फोट और उन पहेलियों से जूझ रहा था, और उधर डोगा उर्फ सूरज। आखिर इन सब पहेलियों के पीछे हत्यारे काल पहेलिया का मकसद क्या है? अगर उसका मकसद सिर्फ पुलिस को बच्चे की लाश तक पहुंचाना ही था, तो फिर वो खुद भी वहां उस वक्त तक क्यों मौजूद था? और क्या उस तक पहुंचने का अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा? ये शायद बचा है। सूरज की आंखें सहसा ही हजार हजार वाट के बल्ब की तरह चमक उठी थी। ये काल पहेलिया का वही तौलिया है जो उसने मुझे मेरे शरीर पहुंचने के लिए दिया था, जल्दबाजी में, जिसे मैंने बिना देखे जेब में डाल लिया था। मगर यह बात मैं उस वक्त नहीं समझ सका था कि काल पहेलिया को मुझे तौलिया देने की क्या जरूरत थी। उफ, मेरा अनुमान ठीक निकला। तौलिया के कोने पर पहेली बुनी हुई है। आदमी ठंडा हो जाए तो उसे गर्म कहाँ किया जाता है? एक ही जगह हो सकती है। पकड़ो! मेरी कार डोगा मुझसे बिना पूछे ले गया। अबे मेरी बोतल तो देता जा। व्रूम! शमशान, यही वो जगह हो सकती है जहाँ ठंडे हो चुके आदमी को चिता में गर्म किया जाता है। मगर काल पहेलिया ने मुझे यहाँ का क्लू क्यों दिया? और कहीं मुझे यहाँ पहुँचने में देरी तो नहीं हो गई? डोगा के सामने ही जल रही थी वह चिता, जिसकी लपटें अब अंगारों में गुम हो रही थी। बिल्कुल भी देर नहीं हुई है डोगा। सुलगती चिता के पीछे से भूत की तरह उठ खड़ा हुआ था काल पहेलिया। तत्काल ही डोगा की गन उसके कंधे से उतरकर हाथ में आ गई। काल पहेलिया, इस बार तू मुझे बिल्कुल सही जगह पर मिला है। यहाँ कम से कम तुझे चिता तो नसीब हो जाएगी। मेरा नसीब तो मेरी मुट्ठी में बंद है डोगा। और कहते हैं कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। क्योंकि मेरी मुट्ठी में दबे रिमोट का वह बटन भी दबा हुआ था जिस पर से दबाव हटते ही चिता में रखे रिमोट बम में विस्फोट हो जाना था। बूम! काल पहेलिया हवा के झोंके के समान डोगा पर झपटा। डोगा, तूने आवाज की जेल नहीं देखी होगी। यहाँ मैंने तुझे आवाज की जेल दिखाने के लिए बुलाया है। ही। मगर पिछली बार की तरह तू मेरा पीछा ना करे, इसका भी इंतजाम कर लूं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि डोगा जैसा धुरंधर भी कुछ ना कर सका। हा। डोगा, आवाज की जेल जहरीले कुत्तों के पास है। अगर तूने आवाज को उस जेल से छुड़ा लिया तो तू मुझसे जल्दी ही मिलेगा। मगर फिलहाल तो डोगा को उस कैद से निकलना था। काल पहेलिया ज्यादा देर तक अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तब तक जा चुका था काल पहेलिया। डोगा की निगाहें ढूंढने लगी उस पहेली का उत्तर। आवाज की जेल जो जहरीले कुत्ते के पास है। कुत्ते मुझे शमशान के बाहर दिखे थे। और फिर डोगा ने अपने कुत्ता मित्रों से पूछना शुरू किया, वुफ वुफ, क्या तुम्हें कोई आदमी कुछ दे गया है? वुफ वुफ, नहीं, हमें तो सुबह ही चौकीदार डबल रोटी देता है। डोगा ने अपना प्रश्न बदला, वुफ वुफ,
क्या तुमने अभी किसी संदिग्ध आदमी को यहाँ से निकलते देखा था? वो भौं। हाँ डोगा, एक विचित्र आदमी हमारी तरह सड़क पर पड़े इन स्मैकियों को कुछ दे रहा था। नशा, जहर है। यह क्या? मुझे देखते ही ये चारों खतरनाक अंदाज में मेरी ओर बढ़ने लगे हैं, जैसे बोटी देखकर कुत्ता। ओह, तो जहरीले कुत्तों से पहिल्या का अर्थ इन्हीं से था, क्योंकि नशे का जहर पीने वाले ये लोग कुत्तों की तरह फुटपाथ पर रहते हैं। ठोक दो इसे। इसके हथियार छीनकर हम इनकी स्मैक खरीदेंगे। डोगा ने बिल्कुल निकट आ गए उन दोनों दरिंदों की कलाइयों को तुरंत थाम न लिया होता तो वे कीले डोगा की छाती में ठोक चुके होते। हथियार को ताकतवर बनाता है बारूद, ताड़, लेकिन तुम्हारे खून में मिल चुका है स्मैक का जहर, जिसने तुम्हारे जिस्म को खोखला कर दिया है। शुइश। और इंसान को मजबूत बनाता है खून, राख। इन हथियारों को थामने की ताकत अब तुम्हारे अंदर नहीं है। जबड़े बिछ गए थे डोगा के। दरिंदों के किसी भी वार से दर्द नहीं होता था अब डोगा को। बता कमीने, आवाज की जेल कहाँ है? डोगा ने कील अपने कंधे से बाहर खींच ली थी। डोगा के पूरे चेहरे पर वहशत सी टपक पड़ी। खच। बता, वरना इसी कील से तेरा सारा शरीर गोद गोद कर छलनी कर दूंगा। पीछे आहट पाकर डोगा तत्क्षण ही वहां से हट गया। परिणाम स्वरूप ठाक या हथौड़े से टकराकर कील उस दरिंदे के कंधे के आर पार होती चली गई। डोगा ने बेरहमी के हाथ साथ उसे जकड़ लिया। तू बता, वरना पहचान के काबिल नहीं रहेगा। बताता हूँ। हमें एक विचित्र आदमी ने ये कैसेट दिया है। ओह, ये तो एक ऑडियो कैसेट है। यही होनी चाहिए वो जेल जिसमें आवाज कैद है। और काल पहलिया ने कहा था कि अगर मैंने उस आवाज को जेल से छुड़ा लिया तो उससे मेरी मुलाकात जल्दी ही होगी। जल्दी ही वे वापस जिम में पहुंच चुका था, अपने कमरे में। इसमें भरी आवाज मेरी उंगली के एक ही इशारे पर आज़ाद हो जाएगी। सूरज ने टेप रिकॉर्डर ऑन किया। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसमें से आवाज निकली। सोमवार को शतरंज कहाँ खेला गया था? उस कैसेट में बार बार इसी एक पंक्ति को दोहराया गया था। सूरज ने टेप रिकॉर्डर ऑफ किया ही था कि अरे अध्यक्ष चाचा, आप यहाँ कब पहुँचे? उस समय जब तुमने टेप रिकॉर्डर ऑन किया था। सूरज ने संक्षेप में उन्हें काल पहलिया के विषय में बतलाया। इसी दौरान ही उसका चेहरा कठोर होता चला गया था। अध्यक्ष चाचा, वह मुझसे पहेलियों का खेल क्यों खेल रहा है ये मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने एक मासूम बच्चे की हत्या का गुनाह किया है और डोगा की गोली को उसका जिस्म चाहिए। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें कैसेट में भरी उस पहेली के अर्थ का पता लगाना होगा। अध्यक्ष चाचा, शायद इस पहेली का अर्थ मुझे पिछले कुछ सोमवार के न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा कि अगर कोई शतरंज चैंपियनशिप खेली गई है तो वो कहाँ खेली गई है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। खेल के पन्ने पर सभी खेलों के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है, मगर ना मिली। बेचैनी के आलम में सूरज ने अखबार वहीं पटक दिया। इन चारों ही अखबारों में शतरंज के किसी खेल के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है अध्यक्ष चाचा। सूरज, हो सकता है उस चैंपियनशिप के बारे में अखबारों में न छपा हो, तो फिर ऐसी शतरंज की पहेली मुझे सुनाने का क्या अर्थ रह जाता है अध्यक्ष चाचा, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। अगर तुम आसानी से जान जाओ तो फिर पहेली के भी तो कोई मायने नहीं रह जाते। तो फिर इस बात का पता कैसे चले कि काल पहलिया किस शतरंज का जिक्र कर रहा है और वह शतरंज कब कहाँ खेला गया? गोली मारो शतरंज को। वह स्वर सुनकर उछलकर पलटा सूरज। मोनिका, तुम? सूरज, उमर शरीफ बॉम्बे आया हुआ है और आज वो लोग एक हास्य नाटक फकरा किस्तों पर प्रस्तुत करने वाले हैं और मैं तुम्हें वहां ले जाने के लिए टिकट ले आई हूँ। बिजली सी कौंध गई सूरज के जहन में। नाटक? ओहो। दूसरे ही पल वह हवा के झोंके के समान बाहर निकलता चला गया। मोनिका, तुम अदरक चाचा को ले जाओ, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है।
सूरज रुको। देखो दरख्त चाचा, न जाने सूरज मेरी भावनाओं की कदर करना कब सीखेगा। शायद तुमसे शादी के बाद। अदरक चाचा के इस जवाब पर मोनिका का चेहरा हया की लाली से सुर्ख पड़ता चला गया। इधर डोगा का समस्त चेहरा जैसे खून से लाल होता चला जा रहा था। आखिर काल पहेलिया की पहेली का अर्थ ढूंढ ही लिया मैंने। इसी सोमवार को यहाँ खेला गया था एक नाटक जिसका नाम था शतरंज। जबकि मैं और अदरक चाचा स्पोर्ट्स कॉलम में शतरंज चैंपियनशिप का पता लगाते रहे। भला हो मोनिका का जिसने मुझे नाटक ले जाने की सोची। मगर यहाँ तो घोर शांति है। शायद तूफान से पूर्व की खामोशी। खामोशी अचानक उस फड़फड़ाहट से भंग हो गई। कांव कांव। अरे उस कौवे को ऊपर पंखे से किसने बांध रखा है? रस्सी काटकर इस निरीह पक्षी को मुझे फौरन उस तड़पड़ाहट से छुटकारा दिलाना होगा। डोगा का चाकू वाला हाथ हवा में उठा, लेकिन अरे पंखा चल पड़ा। कांव कांव कांव। और इस अवस्था में रस्सी पर निशाना लगाने से कौवा भी बीच में आकर मर सकता है। मगर पंखा किसने चलाया? मैंने। सर्र। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।